एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि ए बी और सी डी ये दो लाइन है जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम है O। अब जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहा है और उन एंगल्स के बारे में ये बताया है कि एक जो एंगल है एंगल AOC और एक एंगल है एंगल BOE, इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री का है और एंगल BOD एक यहां पर जो फॉर्म हो रहा है उस एंगल का मेजरमेंट 40 डिग्री है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल BOE कितना डिग्री का होगा और एंगल COE कितने डिग्री का होगा, वो भी COE का रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ये चीज मैंने आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। अगर आपने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सरसाइज 6.1 का। उसमें जाके जो सबसे पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। पिछले क्लासेस में जो चीज आप पढ़ चुके हैं उन सारे पॉइंट्स को हमने रिकॉल किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। तो देखो जो फिगर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो ये फिगर है और इस फिगर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो बहुत सारे एंगल यहां पर फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहले जो चीज क्वेश्चन में आपको बताया, देखो ये लाइन है ए बी और ये लाइन सी डी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है O। इस पॉइंट पे ये लोग आपस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जो इंफॉर्मेशन इस एंगल के बारे में दिया है, इस फिगर के बारे में, वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE ये है 70 डिग्री। ठीक है, तो आप देखो ये है एंगल AOC ये वाला एंगल और एंगल BOE ये वाला एंगल। अगर इन दोनों का आप ऐड करोगे तो मेजरमेंट 70 डिग्री आएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा एक चीज और दिया है कि एंगल BOD इसका मेजरमेंट है 40 डिग्री। तो एंगल BOD ये वाला एंगल है, ठीक है, इस एंगल का मेजरमेंट आपको दे दिया है 40 डिग्री। अब आपको दो चीज इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल BOE का मेजरमेंट कितना होगा और रिफ्लेक्स एंगल COE इसका मेजरमेंट कितना होगा। तो देखो BOE तो ये है BOE, ठीक है, इसका मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करना है। उसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अब देखो COE आपको बोला है COE का रिफ्लेक्स एंगल, तो ये है COE। अगर आप COE का एंगल देखोगे तो वो ये वाला है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स बोलेगा तो रिफ्लेक्स का मतलब इसके बाहर वाला ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये पूरा ये इस एंगल का बाहर से। ठीक है, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम उस एंगल को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां पर आप मेजर करोगे तो ये एंगल 180 से ज्यादा आएगा और 360 से कम आएगा। इस एंगल को मेजर करने का भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन में अभी बताने वाला हूं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपके टीचर ने हो सकता है कि आपको कोई ऐसा मेथड बताया होगा जो कि अभी मैं नहीं बताऊंगा। हो सकता है कि मेरा और आपके टीचर का मेथड जो है वो डिफर करे या फिर एक जैसा भी हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप हर जगह हर पॉइंट में जिस भी चीज को यूज कर रहे हो उस चीज को आपको यहां पर बस मेंशन करना होता है, तो आप उसको कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अपन देखते हैं स्टार्टिंग इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो ये जो लाइन है AB और CD ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन में बता दिया है। तो AB जो लाइन है इससे अपन स्टार्ट करते हैं। तो AB को अपन क्या लिख सकते हैं, AB को अगर लिखना हो तो अपन लिखेंगे AOC प्लस COE प्लस COB।
ठीक है। ए और बी का आप मेजरमेंट देखोगे तो पूरा 180 डिग्री का आ रहा है। क्यों आ रहा है वो भी मैं भी बताता हूं। पहले देखो ए बी लिखना है अपन को, तो अपन लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल, देखो ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी या फिर बी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हम लोग क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप ए और बी को मेजर करोगे तो एग्जैक्टली 180 डिग्री आएगा। और इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो यहां से ए और बी जो है आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये 180 डिग्री का है, तो ये हो गया 180 डिग्री। इन तीनों का एडिशन, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है। अब इसमें आप देखो एओसी और बीओई, एओसी और बीओई, इन दोनों का जो एडिशन है वो 70 डिग्री का होता है। तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं और इन दोनों की जगह लिख दूं 70 डिग्री, उसके बाद लिखूंगा एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब ये यहां पर प्लस भी आएगा क्योंकि ये दोनों का एडिशन हो रहा है, प्लस सीओई है। अब ये 70 डिग्री इधर प्लस में है, अगर उसको राइट साइड भेजेंगे तो वहां जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा। एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर मिस कर रहा हूं, आप ध्यान देना। जब आप ये वाला पॉइंट लिखोगे एंगल एओसी प्लस सीओई प्लस बीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है कि ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है। ये सारे एंगल मिलके आपस में लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा एंगल सीओई इज इक्वल टू ये हो गया 0, 8.71 और यहां पर 110 डिग्री, यानी कि सीओई इस एंगल का मेजरमेंट 110 डिग्री है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में आपसे बोला है रिफ्लेक्स एंगल सीओई फाइंड आउट करना है। आपको एंगल सीओई फाइंड आउट नहीं करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर आपको जब कभी भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है तो उस पर्टिकुलर उस एंगल का मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो रिफ्लेक्स एंगल सीओई इज इक्वल्स टू, ये अगर आप एक सर्कल को मेजर करोगे तो एक सर्कल पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। कैसे होता है? अगर मैं यहां से बीच से लाइन खींच दूं तो ये वाला 180 डिग्री हो गया और ये ऊपर का पोर्शन 180 डिग्री, तो 180 प्लस 180 कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक है। तो यहां पर ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है ये 360 डिग्री का है। अब इस कंप्लीट एंगल में से इतना पोर्शन अलग है, इस पोर्शन का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस एंगल सीओई। ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल कितना डिग्री का है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पूरे कंप्लीट एंगल में से हम लोग को 360 डिग्री में से इस एंगल को सबट्रैक्ट कर देना है। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो एंगल है ये वाला पोर्शन कितने डिग्री का है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस सीओई हमने अभी फाइंड आउट किया 110 डिग्री का। सबट्रैक्ट करते हैं, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 1 हो गया 5 और 3 माइनस 2 हो गया 1, 250 डिग्री। यानी कि जो रिफ्लेक्स एंगल सीओई है ये वाला पोर्शन, सिर्फ एंगल सीओई बोलेंगे तो सीओई ये वाला एंगल, और रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे तो ये इसको छोड़ के इसके अपोजिट साइड में जो एंगल बनेगा बड़ा वाला बाहर का जो एंगल है उसको बोलता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई है लेकिन ऊपर का नहीं, रिफ्लेक्स है। ठीक है। वो है 250 डिग्री। तो एक चीज तो हम लोग को पता चल गया कि रिफ्लेक्स एंगल सीओई जो है वो 250 डिग्री का है। अब यहां पर एक चीज और फाइंड आउट करना है हम लोग को, बीओई का मेजरमेंट कितना है। ये है बीओई। ठीक है। तो इसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं पहले यहां पर रब कर लेता हूं, उसके बाद अपन एंगल बीओई का मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं। अब अपन को फाइंड आउट करना है एंगल बीओई का मेजरमेंट कितना है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या चीज यूज करेंगे, देखो इसका भी बहुत सारा तरीका है। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जो तरीका मैं बता रहा हूं उससे भी कर सकते हो। यहां पर देखो एंगल एओसी और एंगल बीओडी ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ए बी और सी डी। ठीक है। तो जब ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। ठीक है।
अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का एक थ्योरम है, थ्योरम 6.1, जो मैंने आपको एक्सरसाइज में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। क्या बोलता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो हमेशा आपस में इक्वल होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या है, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, इसमें इक्वल है, एंगल BOD। ब्रैकेट में आपको मेंशन करना है कि इक्वल क्यों है, क्योंकि ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो अब AOC और BOD इक्वल है। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि BOD का मेजरमेंट 40 डिग्री है, ये वाला एंगल 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का होगा। तो AOC कितना है, एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप देखो गिवन में हमारे पास एक चीज है क्वेश्चन में कि AOC प्लस BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, इसको हम लोग यूज करेंगे। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। AOC अभी हमने फाइंड आउट किया 40 डिग्री है, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। 40 डिग्री को राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, यहां प्लस में वहां जाके माइनस हो जाएगा। एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल BOE का मेजरमेंट कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का होगा। ठीक है, ये छोटा वाला एंगल ये है। ठीक है, तो दोनों फाइंड आउट हो गया, एंगल BOE हो गया 30 डिग्री का और रिफ्लेक्स एंगल COE हो गया 250 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।